नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस मेन एग्जाम की। जो भी बच्चे को लग रहा है कि मैं सेफ हूँ अकॉर्डिंग टू आंसर की, अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो भी कह रहे हैं कि भाई हाँ आपके इतने मार्क्स सारे पास हो जाओगे, तो जब तक फाइनल आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो 15 से 20 दिन तक आप चाहे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है मैं नहीं 15 से 20 दिन नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है, मैं रुकूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम कई बच्चों ने ज्वाइन किया और उसके बाद रिजल्ट आया तो कई बच्चे रह गए। तो इन 15 से 20 दिन जब तक रिजल्ट है, आप कैसे अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप अपने तैयारी को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट है आपका लॉ के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप कीजिए। अब आपकी जो तैयारी होगी वो क्वेश्चन आंसर में ही कीजिए। अब आप पूरा मत पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज आप लेंगे तो हमारे टेस्ट सीरीज एडीजे वाले भी हैं और पिछले साल वाले भी, जो जिन्होंने लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों का। क्वेश्चन आंसर हम बड़े अच्छे से क्वेश्चंस देते हैं, बड़ा आराम से आपको आंसर लिखने मुझे भेजने होते हैं, फिर उस पर डिस्कस होता है। 1 बाय 1 बच्चे की ना कॉपी चेक होती है, बच्चा हमारे सामने होता है, वही कॉपी चेक होती है, हाथों आती है। ऑनलाइन में आप PDF बना के भेज सकते हैं, ऑफलाइन में आप यहाँ के देख सकते हैं। आपकी 1 बाय 1 कॉपी चेक होगी, ऐसा नहीं यहाँ कॉपी चेक होकर आगे फिर आपको नहीं, आप सामने बैठा आपको वहीं बता दीजिएगा। 5-6 कॉपी के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा मुझे कैसे लिखना है, बस फिर प्रैक्टिस करनी है। बस लिखने जरूरी, जो भी पेपर है मैंडेटरी है, लिखना हैव टू है। लिख लिया पास हो जाओगे, ये गारंटी है, क्योंकि पिछली बार कई बच्चे जिन्होंने लिख लिया वो पास हो गए, ठीक है। सेकंड जो आपका पास आता है वो आता है आपका ऐसे राइटिंग। फिक्स कर ले कि मुझे रोज के 6 ऐसे पढ़ने हैं, 3 मुझे हिंदी के, 3 मुझे इंग्लिश के। रीडिंग करनी है और रोज का एक ऐसे मुझे लिखना है, हिंदी का, एक इंग्लिश का। मतलब रीडिंग तो करनी है, क्योंकि आपको अपना माइंड को ब्रॉड करना होगा, सुंदर सुंदर कंटेंट लाने होंगे, इसलिए आपको बार बार बहुत सारे ऐसे पढ़ने होंगे। क्योंकि आप जब बहुत सारे ऐसे पढ़ोगे तो अपना धीरे धीरे आपकी जो दिमाग की पावर है ना, वो एक अच्छा वापस क्या होता है, गिव करने की उसकी आदत पड़ जाएगी। सिर्फ आप टेक करोगे तो गिवन भी चाहिए आपका वापस, तो आपको गिव करेगी, हाँ आपने क्या लिया है जो आपको वापस देना है। तो वो जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा आता है आपके पास जजमेंट राइटिंग। तीसरी आती है आपके पास जजमेंट राइटिंग। आप अभी से अपनी जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। दिल्ली का एक जजमेंट पढ़े, एक सिविल का पढ़े और लिखे, एक क्रिमिनल का पढ़े और लिखिए। अब आप कहेंगे हम कैसे प्रैक्टिस करें। सेल्फ स्टडी में आपको अपना सेल्फ ही करना होगा। अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग यहाँ से आपको रोज का एक जजमेंट देंगे। जजमेंट लिखने का पहले तरीका सिखाएंगे, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चलता है वही करेंगे। अभी जब मेरा ADJ का एग्जाम हुआ था, मेरे जजमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं जितने भी लोगों से मिली उनमें से सबसे, जो अभी तक सुनने में आए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही हैं। जितने भी लोगों से सुना मैंने कि सब किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, 20 में से किसी के 3 आए, तो उनमें से सबसे हाईएस्ट जितने लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से तो नहीं मिली, लेकिन जितने लोगों से मिली उनमें सबसे हाईएस्ट है। तो पूरा वो पैटर्न चलता है जो कि हमारे हाई कोर्ट में होता है, कोई नया है नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट एंड जोधपुर के राजस्थान में जो चलता है उसी पैटर्न के फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि जो मेरे 10 जजमेंट हैं, जो मेरे 10-12 जजमेंट नाम है, वो खुद कॉपी मेरे पास है, उन्हीं को पैटर्न को फॉलो करके हम आपको लिखवाते हैं। तो अपने आदत डालिए कि रोज का आपको एक जजमेंट लिखना ही लिखना है, तो कि स्पीड बढ़ेगी, एक ऑर्डर राइटिंग लिखनी ही लिखनी है। इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी भाई एग्जाम में पूरा लिखना है। देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपकी डेस्टिनी है। आपका काम है 100% तैयार करके आना, 100% तैयार करना, 100% एग्जाम में लिख कर आना। मैंने राजस्थान ADJ का एग्जाम दिया था। राजस्थान ADJ के एग्जाम के अंदर मैं जब भी पेपर देके बाहर निकलती तो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े होते, मैंने कहा 50+ है भैया, 50+ है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आपके चारों पेपर में 50-50 ले आओ। वैसे आपको आफ्टर इंटरव्यू 193.5 नंबर चाहिए होते हैं, आफ्टर इंटरव्यू 193.5 नंबर चाहिए होते हैं। तो अपना टारगेट था भैया चारों 50-50 लेंगे, हमें कोई फर्स्ट आने की जरूरत नहीं, पास हो जाए, ठीक है। और मैं बात आती हमेशा उनको कहती, जब रिजल्ट आया कि बच्चा सेलेक्ट हुआ, तब भी मैंने कई लोग मिले, मैंने कहा मेरे सामने बिठा के चेक कर लो, मेरे 50+ नंबर है। मैं अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि आदमी पेपर का क्या तो उसको पता होता है। और लिटरली मेरे 3 पेपर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 50+ ही आए हैं, और चौथे में मेरे 30.5 आए हैं, जबकि चौथे पेपर में 36 लाना जरूरी है। और मेरे वहाँ पे आए थे 30.5, यानी 5.5 नंबर से रह गए। लेकिन मेरी जो टोटल थी वो 193.5 थी। यानी आफ्टर इंटरव्यू जो आपको मार्क्स चाहिए, आफ्टर इंटरव्यू जो आपको मार्क्स चाहिए, वो मेरे पास मेन में थे, जिसमें भी मैं फेल हो गई। अगर मान लो वो मुझे 5 नंबर दे देते तो मेरे पास पहले से नंबर हो जाते इंटरव्यू वाले, सिर्फ जाके इंटरव्यू देने ही आना था बस, वो पहले से हो जाते। तो उस पेपर के अंदर जो सबसे अच्छे मार्क्स मिले मुझे, वो दोनों जजमेंट राइटिंग में मिले। फिर हमारे यहाँ 2 लीडिंग जजमेंट आते हैं, उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले। फिर हिंदी की प्रिसिव राइटिंग आती है, उसमें अच्छे मार्क्स मिले। उसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है, उसमें नहीं मिले मुझे। और उसमें एक इंग्लिश प्रिसिव राइटिंग थी, उसमें नहीं मिले मुझे, ठीक है। तो ऐसा मेरा स्कोर रहा। तो तैयारी ऐसी करो कि आपका जितना आफ्टर इंटरव्यू चाहिए वो मेन में आ जाए। तो उसके लिए एक ही है, लिखो,
लिखो और लिखो। तो जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, भाई खुद से करनी है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप जजमेंट लिखना शुरू करें, पढ़ें, सुने, समझे क्या है, कैसे लिखा जाता है। जो बच्चे पहले मेन लिख चुके हैं उनके जो उनको कमियां पता हैं वो अपनी कमियों को ठीक करें, आपको सब आता है। अब आपने बहुत पढ़ लिया डायरेक्ट, अब अपनी कमियों को ठीक करें। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो लॉ भी करें, वो ऐसे भी करें और जजमेंट भी करें। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले, फिफ्थ अटेम्प्ट वाले, उनका लॉ बहुत अच्छा है, अब उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वो अपना फोकस ऐसे में और अपना जजमेंट करें, क्योंकि आपको एक बात पता चल गई, एक पास आपको यही करेंगे। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं, जो आरजीएस मेन के बैचेस चला रही है, जिसके अंदर 3 कैटेगरी है, ये भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तीनों एक साथ मिलेंगे। तो एक साथ की फीस थोड़ी कम है, अलग अलग लोगे तो तीनों की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप जोधपुर में आके हमारे साथ बैठ के तैयारी कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का फोकस एक ही होगा, क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर लिखना है, हर हालत में लिखना, नहीं लिखा ही जा रहा है मुझसे बात करो, क्यों नहीं लिखी जा रही है, लिख लिया तो चेक करो और लिखो, बस एक ही काम है, लिखो। क्या उसमें ऐड करना है, कैसे प्रेजेंटेशन है, मैं मेरी प्रेजेंटेशन बताऊँगी। जहाँ मुझे अभी एडीजे के अंदर 3 में से 3 मिला है, मुझे एडीजे के अंदर 4 में से 3.5 बहुत जगह पे मिले हैं, है तो रास्ता नहीं कराने वाला। 5 में से 3.5 मिला है, 3 में से 2.5 मिला है, और मुझे 3 में से 0 भी मिला है, वो भी बताऊंगी कि मुझे 0 क्यों मिला है, क्योंकि एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, एक क्वेश्चन हमें आता ही नहीं था, तो 0 ही मिलेंगे, डबल 0 भी मिलेंगे, वो भी मिले हैं। तो आपको पता रहेगा कि पैटर्न किस पैटर्न को फॉलो करना, प्रेजेंटेशन आपका क्या होता है, नंबर आपको कैसे मिलते हैं। तो वो जब आप ज्वाइन करेंगे तब बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी कॉपी मेरी, सिंपल सी बात है। आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको सही चीज़ सुविधा दी जाएगी। बाकी सेल्फ स्टडी आप अपनी जब तक रिजल्ट नहीं आता आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज की फीस क्या है, पूरी कंबाइंड की फीस क्या है, उसकी जानने के लिए सिंगल किसी एक चीज़ को या एक चीज़ को फोकस करना, उसकी फीस क्या है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं आपको दे सकती हूँ। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, 15 से 20 दिन अपने खराब मत कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।